बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर सलाहुद्दीन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप का मैथ लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको प्रीवियस जो एक्सरसाइज है 2.2 वो कंप्लीट करवा दी थी। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो बेटा वो ज़रूर देख लें ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें और आपकी इस एक्सरसाइज में बेहतरी हो सके। जी, इस एक्सरसाइज में हमने अज्जाए ज़रबी बनानी है, यानी हमने फैक्टर्स बनानी है। तो फैक्टर्स बनाने के लिए पिछली जो 2 एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई थी उनमें अलग से अलग तरीक़ाकार था। आज जो तरीक़ाकार हम सीखेंगे ये आपके पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के ऊपर होगा। ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, ये कौन सी एक्सप्रेशन है? सेकंड डिग्री। यानी यहाँ ये जो वेरिएबल है एक्स, इसकी मैक्सिमम जो डिग्री है ये क्या है? 2। तो मैक्सिमम डिग्री 2 हो तो सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन होती है। तो इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह की जाती है मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में सिखा दिया था। उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आए थे बेटा, एक्सरसाइज 1.1 के एंड पे जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उसमें मैंने बताया था कि 2 नंबर ढूंढने वाली तजज़ी फैक्टराइजेशन किस तरह की जाती है। उस लेक्चर में भी काफ़ी तफसील के साथ मैंने सिखाया हुआ है। तो आज तो हमारे पास ये एक्सरसाइज ही सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन की तजज़ी करने के लिए आ गई है। तो इसमें आप बेहतर से बेहतर तरीक़ाकार से सीख पाएंगे और ये एक्सरसाइज ध्यान से सीखनी है। अगले जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर भी बेटा ये फैक्टराइजेशन आती है और वहाँ भी हमने करनी होती है। और इसके अलावा अगर आप फिज़िक्स रखते हैं, फर्स्ट ईयर में जाके फ़िज़िक्स के साथ पढ़ते हैं, ICS वगैरह करते हैं, या फिर आप FSC करते हैं या ICS करते हैं, उसमें मैथ में भी ये हेल्पफुल होगी आपके पास फैक्टराइजेशन सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन की। तो इसलिए आपने ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सल्यूशन, x² + 9x + 20, x² + 9x + 20। इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि x² का जो कोएफिशिएंट है यानी कि अददी सर, यानी x² के साथ जो नंबर है उसे आपने कांस्टेंट टर्म यानी मुस्तकिल रकम के साथ मल्टीप्लाई करवाना करना है। सबसे पहला स्टेप आपका ये हुआ करेगा। ध्यान से बेटा सीखना, जितना मैंने ये पहले क्वेश्चन में सिखा देना ना आपको, बाकियों में इतनी ज़्यादा मैंने बातें नहीं करनी है, बाकियों में मैंने ज़्यादा सोल्यूशन ही करना है। तो आपने ध्यान से सीखना, काफ़ी ज़्यादा बातें मैं इसके अंदर आपको बताऊँगा। x² का कोएफिशिएंट 1, उसे 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास? 1 मल्टीप्लाई बाय 20 आ जाएगा। x² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने हैं। कांस्टेंट मीन विदाउट x वैल्यू, विदाउट वेरिएबल वैल्यू आपके पास कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। जब उसके साथ मल्टीप्लाई किया आपने, जो नंबर आपके पास हासिल होगा उस नंबर के ऊपर, जो भी कोई नंबर हासिल हो, इस नंबर के ऊपर आपने 2 नंबर ऐसे ढूंढने करने हैं जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा से आपके पास 20 आए और उन 2 नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें तो x के साथ वाला नंबर यानी x का कोएफिशिएंट आ जाए। मैं रिपीट करने लगा हूं। इसके अंदर एक ही हुनर है बेटा सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन की तजज़ी करने का, वो ये कि 2 नंबर कैसे ढूंढने हैं। अगर आप लोगों को 2 नंबर ढूंढने आ गए तो इसकी फैक्टराइजेशन बहुत आसान है। जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया काम, वही काम इसमें करना है। फिर हमने 2 नंबर कैसे ढूंढने हैं, फिर दोबारा गौर करें ज़रा। x² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने कर दिया, 20 हासिल हुआ हमें। जो भी हासिल होना है ना उसके ऊपर 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 20 ही निकल आए, प्लस या माइनस करें तो x के साथ वाला नंबर जो है वो निकल आए, x का कोएफिशिएंट। अब ये नंबर ढूंढने के लिए हर एक टीचर अपने अपने तौर पे तरीक़ेकार करवाता है। कुछ टीचर्स कैलकुलेटर का यूज़ करवाती हैं, कुछ टीचर्स जो हैं वो फैक्टर्स बनवाना शुरू कर देते हैं, उसके ज़रिए ढूंढते हैं। तो मैं ये आपसे रिकमेंड करूँगा कि सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये है, इसमें आपको कैलकुलेटर का यूज़ भी नहीं करना पड़ता
और आपको जो है ना बड़े से बड़े नंबर की फैक्टराइजेशन भी बआसानी से हो जाती है, आपको नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसकी तजज़ी करेंगे। 2 10 ज़ा 20, 10 में से 2 निकाला जाए तो 9 नहीं आता, साथ साथ आपने चेक भी करते जाने। फिर आपके पास 2 5 ज़ा 10, आपको चाहिए 2 नंबर, ये हैं आपके पास 3 नंबर, 1 2 और 3, ये आपको 3 नंबर मिल गए हैं, तो हमें 2 चाहिए। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लेते हैं। ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर से मुराद मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 5, अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 आ जाता है, और इन दोनों नंबर्स को ऐड किया जाए तो 9 आ जाता है। यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से आपके पास 20 आ जाए, और उन 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो x का कोएफिशिएंट आ जाए। x का कोएफिशिएंट क्या है, 9, तो इन दोनों को ऐड करने पर 9 आ जाता है। 4 + 5 9 होता है। तो बहुत आसान तरीकाकार से मैंने आपको ढूंढ के बता दी हैं। अदरवाइज़ कुछ टीचर्स इसको इस तरह भी जो है ना ढूंढते हैं और 20 के फैक्टर ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसा कि यूँ कहें 1 × 20 = 20 बता देंगे और कहेंगे ये 2 नंबर्स, इनको ऐड करने से 21 और माइनस करने से 19 आता है। फिर नहीं बन रहा 9 तो वो आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे इस तरह, और फिर बताएंगे कि 2 10 ज़ा 20 और 10 2 12 होता है, यहाँ 12 नहीं आया, यहाँ 9 है, और माइनस करने से 8 होता है, फिर भी नहीं मिला, यहाँ 9 है। फिर वो 20 का फर्दर जो है नंबर ढूंढेंगे, 3 से चेक करेंगे तो 23 के टेबल में आना कोई नहीं, फिर वो 4 से चेक करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, और कहेंगे ये 4 और 5 ये 2 नंबर हैं कि जिन्हें ऐड करने पर 9 मिलता है। तो बेटा करने को तो ये भी तरीकाकार आप कर सकती हैं, ये गलत थोड़ी है, कोई है तो सही है, ज़ाहिर सी बात है। तो मसला क्या आता है इसमें, जब आपको कोई बड़ा नंबर मिल जाएगा ना, ठीक है, बड़ा नंबर मिल जाएगा, यहाँ तो 20 है ना आपके पास, 20 के फैक्टर्स बड़ी आसानी से आप ढूंढते चले जा रहे हैं। जब कोई 20 से बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा ना, तो फिर आप फैक्टर्स बना बना के थक जाएंगे, ठीक है। तो फैक्टर बना बना के थक जाएंगे, नंबर नहीं मिलने में आएगा, 2 नंबर नहीं मिलने में आएंगे, तो आप फिर कैलकुलेटर पकड़ लेंगे, कैलकुलेटर से शुरू हो जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, पेपर में इतना टाइम होता है कोई नहीं। तो यहाँ ये जो तरीकाकार है, इस तरीक़ेकार से आपका टाइम भी बच जाएगा और इजीली आपको 2 नंबर मिल पाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत हुआ करेगी इस फैक्टराइजेशन में। ओके हो गया, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था, और मैं पूरी की पूरी फैक्टराइजेशन इसी मेथड से आपको करवाऊंगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये हमने नहीं करना, ठीक है, हम ये तरीकाकार करेंगे। ये गलत नहीं है, सही है लेंथी है, ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे जी। अब ये जो 2 नंबर है ना 4 और 5, इनका इस्तेमाल कैसे करना है अब ये भी देखते हैं। यहाँ 9 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 4 + 5, या फिर आप 5 + 4 भी लिख सकते हैं, x + 20। अब यहाँ x² + 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x आने, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस आ गया, और 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x + 20, ठीक है। यहाँ मेरे पास 4 टर्में बन गई हैं, पहले कितनी थी, 3 टर्में थी, अब कितनी बन गई हैं, 4 टर्में बन गई हैं, 4 रकमें बन गई हैं मेरे पास। अब इन चारों रकमों में से क्या करेंगे, पहली 2 रकमों में से कुछ कॉमन देखेंगे, फिर अगली 2 रकमों में से कुछ कॉमन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पहली 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x, और यहाँ x 2 टाइम है, 1 टाइम रह जाएगा, पावर 2 है ना, 2 मरतबा था जी, +4 रह जाएगा क्योंकि x कॉमन आ चुका है। कॉमन लेने का तरीकाकार यही है कि जो चीज़ आप कॉमन लेते हो ना उसे आप कैंसिल करवा लिया करें। फॉर एग्जांपल यहाँ x² से आपने x कॉमन लिया, तो x² को x पे डिवाइड करें ना तो x रह जाता है। 4x में से x कॉमन लिया, यानी 4x को x के ऊपर डिवाइड करेंगे तो x से कैंसिल होके 4 रह जाएगा। ये कॉमन लेने का तरीकाकार होता है। अब यहाँ से क्या कॉमन है, 5, क्योंकि 20 जो है 5 के टेबल में आता है, तो 5 कॉमन है। 5x को 5 पे डिवाइड कराएं, 5 खत्म हो जाना है, क्या रह जाना है, x। 20 को 5 पे डिवाइड कराएं तो 4। अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से फर्दर हमारे पास x + 4 कॉमन है, 2 टर्में बन गई है ना, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये फैक्टराइजेशन प्रीवियस लेक्चर में आपने कर ली हुई है, x + 4 कॉमन ले लें, और अब क्या बच जाएगा आपके पास,
एक्स प्लस 5। अज्जाए ज़रबी बन गए, फैक्टर बन गए। ठीक है, ये जो है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों फैक्टर बन चुके हैं। किसके फैक्टर बन चुके हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के। यही बेटा आपका आंसर है। देखिए कितना इजी था, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, एक ही हुनर है इसमें, वो क्या है? 2 नंबर ढूंढना। इसे आप 2 नंबर ढूंढने वाला मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके को, तो यही तरीका कर हम यूज़ किया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यही आपके पास सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। इसकी तज्जीक करनी है, यानी फैक्टराइजेशन करनी है। कैसे करेंगे? यही तरीका कर अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? 1, तो 1 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 14 ही आना है। इस 14 के ऊपर 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं आपने कि उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 14 आए, प्लस या माइनस करने पर 5 आए। अभी ढूंढ लेती हैं। 2 से फैक्टराइजेशन करें इसकी, 2 7 ज़ा 14, 7 में से 2 निकालें तो 5। वाह भाई वाह, ये तो आपको शुरू से ही मिल गए हैं। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 14, 7 में से 2 निकाला जाए तो 5। ठीक है ना, कितना इजी तरीका कार है ये। 2 नंबर मिल गए। अब यहाँ इन 2 नंबर का यूज़ अभी मैंने बताया कैसे करना आपने। ये 5 की जगह ना आप इन दोनों को माइनस करवा लें। 7 में से 2 निकालने पर 5 बनता है ना, तो आप 7 में से 2 निकाल लें, साथ x लिख दें माइनस 14। अब यहाँ पर इस प्लस को 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 14। कितनी टर्में बन गई हैं जी? 4। पहली 2 टर्मों में क्या कॉमन है? x, तो x प्लस 7 आ गया। अब दूसरी 2 टर्मों में -2 कॉमन है, माइनस आना ही आना है। क्यों? 1, 2 और 3। मैंने आपको हर लेक्चर में बताया ये फैक्टराइजेशन में कि तीसरी टर्म के साथ माइनस आ जाए तो माइनस कॉमन लेना ही लेना है। साथ 2 भी कॉमन आ गया, क्योंकि 14 2 के टेबल में आता है। यहाँ एक्स आ जाएगा, जब इंटू के बाहर माइनस आ जाए तो ये साइन चेंज हो जाता है और ये प्लस बन जाएगा। तो 2 7 ज़ा 14। अब क्या कॉमन है आपके पास? अब आपके पास क्या कॉमन है जी? x प्लस 7। बाकी जो बच जाए उसे एक फैक्टर में बंद कर लेना है, x माइनस 2। ये आपके फैक्टर्स बन गए इसके। ओके हो गया स्टूडेंट्स। देखिए दूसरे क्वेश्चन में जो है ना इतना ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगाना पड़ा। क्वेश्चन 1 के अंदर मैंने आपको समझाना था कि फैक्टराइजेशन होती कैसे है इस तरह की एक्सप्रेशंस की। तो ये आपने ध्यान से गौर करके ज़रा रिपीट करके देखना है। बाकी सारे क्वेश्चंस इसी तरह करते जाएंगे हम। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास। फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 ही आना है क्योंकि 1 है ना, यहाँ कुछ ना हो तो 1 होता है। 1 6 ज़ा 6। अब इस 6 के ऊपर 2 नंबर ढूंढने हैं कि आपके पास 5 आए। इसकी जगह छोड़ दें, इस 5 की जगह छोड़ दें, ये ले। यहाँ हम इन 2 नंबर्स का यूज़ करेंगे। फैक्टराइजेशन करें, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ आपके पास ना सीखने के लिए एक और चीज़ मिलने लगी है, गौर करना आपने। आपको ये सीखने के लिए मिलने लगा यहाँ पर कि बाज़ का ऐसा होता है कि 2 नंबर मिल भी जाते हैं आपको लेकिन यूज़ नहीं हो पाते। अभी मैं बताता हूँ आपको। 2 3 ज़ा 6, 2 + 3 5, 2 + 3 5। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ 4 टर्में बन गई, यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 2 बच गया, यहाँ से प्लस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 2 बच गया। अब ये तो x प्लस 2 है, ये तो x माइनस 2 है, क्या करें? कॉमन तो है कोई नहीं, क्या कॉमन ले लें? कॉमन है ही नहीं तो कॉमन लें कैसे? 2 नंबर भी मिले हुए हैं, सारी रिक्वायरमेंट पूरी है, लेकिन फिर भी 2 नंबर यूज़ नहीं हो रहे। तो जाहिर सी बात है अगर ये यूज़ नहीं हो रहे तो कोई और भी तो 2 नंबर होंगे ना जो यूज़ होंगे यहाँ पे। ठीक है ना, रूल तो फॉलो करने हैं हमने। तो अब अगर ये 2 नंबर यूज़ नहीं हो रहे तो कोई दूसरे कोई 2 नंबर होंगे, उनका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे।
कौन से वो दो नंबर हैं देखते हैं जी। 2 और 3 तो यहाँ जवाब देंगे, इनका यूज़ नहीं हो रहा, तो कौन से यूज़ करने हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 और 1 दो ऐसे नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर ये 6 ही मिलना है और माइनस करने पर 5 मिलना है। पहले नंबर का यूज़ नहीं हुआ तो इनका हो जाएगा। ये 5 कैसे मिलेगा, 6 - 1 करके। ओके हो गया। अब यहाँ x² प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई करें तो 6x प्लस माइनस माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया x - 6। 4 टर्में बन चुकी हैं। पहली 2 टर्म में से x कॉमन है, x प्लस 6 आ जाएगा और 1 2 3 तीसरी टर्म के साथ माइनस आ चुका है, माइनस कॉमन लेना है और यहाँ x आ जाएगा और माइनस बाहर इंटू के आ जाए ना तो फिर साइन चेंज हो जाता है, प्लस लिख देंगे आप, ये वाला साइन चेंज, और यहाँ 6 आ गया। यहाँ से माइनस के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं, आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ कुछ कॉमन ना हो 1 लगा सकते हैं। अब क्या कॉमन है, x प्लस 6। इन दो नंबरों ने वर्किंग कर दी, बिल्कुल कर दी। x प्लस 6 कॉमन लेके बाकी बच गया x - 1, फैक्टर्स बन गए, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। x² - 7x प्लस 12। x² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, 12 भी मिलना आपको। इस 12 के ऊपर दो नंबर ढूंढने हैं कि आपके पास आना चाहिए 7। क्या आना चाहिए जी, 7 आना चाहिए। दो नंबर कैसे ढूंढने हैं, मैंने मेथड सिखाया आपको। इसकी फैक्टराइजेशन करें, तजज़ी करें। 2 6 12, 6 में से 2 निकाला जाए तो 7 नहीं आना, ऐड करने पर 8 आता है, 7 नहीं आना। फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन करें, 2 3 6, नंबर बन चुके हैं 3, हमें चाहिए 4, हमें चाहिए 2। तो क्या करें, अगर इन दोनों को मिला लिया जाए, 2 2 4 और ये 3 आ गया। अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए 12 मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। 4 को 3 से ऐड करें तो 7 मिल जाता है। इन्हीं दो नंबर्स की ज़रूरत है, यूज़ करें। आप 4 + 3 लिख लें या फिर 3 + 4 लिख लें, आपकी मर्जी है। x² - 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 12। 4 टर्म में है, पहली 2 में से क्या कॉमन है, x - 4 बच गया। 1 2 और 3, तीसरी टर्म के साथ माइनस आ चुका है, माइनस कॉमन ले नहीं लेना है। 3 भी कॉमन है क्योंकि 12 3 के टेबल में आता है। तो x रह गया यहाँ पर, ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा और ये 12 जो है 3 पे डिवाइड हो तो 4 आता है। अब x - 4 कॉमन है, x - 4 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया जी, x - 3 बच गया। इसे भी एक फैक्टर में बंद कर ले। यही 2 फैक्टर्स थे जो कि इसके फैक्टर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, x² - x - 156। x² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाया तो आपको 156 ही मिलना है। यहाँ 1 है ना, 1 × 156 156। इस 156 के ऊपर आपने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जो आपको x के साथ वाला नंबर 1 मिल जाए। यहाँ x के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, जाहिर सी बात है। 2 नंबर ढूंढते हैं। 2 नंबर ढूंढने के लिए इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 7 14, 1 कैरी, 2 8 16। अब यहाँ 78 में से 2 निकालने पर तो 1 नहीं बनना, ठीक है ना। तो फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 6, 1 कैरी, 2 9 18। अब इसकी फैक्टराइजेशन फर्दर होनी है क्योंकि 2 2 4 और 39 में से 4 निकलने पर आपको 1 नहीं मिलना। तो फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 2 पे नहीं हो रही, अब ऑड नंबर है तो 3 पे होगी। 3 1 3, 3 3 9।
अब ये आपके पास कितने नंबर आ चुके हैं? ये 4 नंबर हैं आपके पास। हमें कितने की ज़रूरत है? 2 की। 2 नंबर यहीं से लेने हैं हमने। अभी तक तो यही कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 और एक ये 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 156, 30 में से 12 निकालें तो 1 मिल जाता है। तो यही 2 नंबर है। इसलिए मैं कह रहा था ना, बड़े बड़े नंबर आ जाए तो फिर फैक्टर्स बना के ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जो क्वेश्चन 1 में मैंने आपको सिखाया है। तो इस तरह देखिए कितना ईजी हो गया। बात कहा था हमें ऐसा भी करना पड़ जाता है कि 13 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर 2 नंबर मिले, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नंबर्स ऐसे हैं कि जो ये आपस में मल्टीप्लाई होके नंबर दे देते हैं। तो यहाँ 13 12, 13 माइनस 12 लिखना पड़ेगा। वजह यह है कि हमें 1 चाहिए ना, यहाँ 1 है, तो 13 माइनस 12 लिखना पड़ेगा। एक्स क्या माइनस 13x माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 12x माइनस 156। अब यहाँ से क्या कॉमन है? x, तो x माइनस 13 रह जाएगा। यहाँ प्लस 12 और 156 में से क्या कॉमन हो सकता है आपके पास? 12 और 156 में से आप 12 कॉमन लेंगे, क्योंकि 156 12 के टेबल में आता है। तो यहाँ आपके पास x माइनस 13 रह जाएगा। अभी अभी देखा ना आपने, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 156 मिलता है, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करें 156 मिलता है, इसलिए यहाँ 13 रह गया। अब यहाँ x माइनस 13 कॉमन है, क्या बच गया? x प्लस 12 बच गया। यही आपके फैक्टर्स हैं। अगर आप आंसर चेक करते हैं तो x प्लस 12 या x माइनस 13 आगे पीछे लिखे हो सकते हैं ना, तो परेशान नहीं होना बेटा। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आप तरतीब चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 6 है, चलें इसको ना सही तो इसी को ले लेते हैं। अगर आप 12 मल्टीप्लाई 13 करें तो क्या बनता है? 156। और अगर आप 13 मल्टीप्लाई 12 करें तो क्या मिलता है? 156। 12 मल्टीप्लाई 13 या 13 मल्टीप्लाई 12, 156 ही मिलने हैं, यानी इक्वल है। तो तरतीब चेंज कर सकती हैं। तरतीब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स के कोएफिशिएंट 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 मिला। इस 2 के ऊपर 2 नंबर ढूंढने हैं, 1 मिले तो 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 निकालें तो 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह छोड़ी मैंने और वहाँ लिखना है जी 2 माइनस 1, यहाँ 1 आना चाहिए ना, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2, 4 टर्में बन चुकी हैं। पहले 2 टर्मों में से कुछ कॉमन देखेंगे, x कॉमन है तो x माइनस 2 रह गया। यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन तो 1 कॉमन ले ले तो x माइनस 2 रह गया। x माइनस 2 अब कॉमन आ जाएगा, ये देखें ज़रा, और क्या बच गया? x प्लस 1 बच गया। ये आपके फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट से, 1 है, 1 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो 90 ही आएगा। इस 90 के ऊपर हमने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि हमारे पास 9 आए। ओके हो गया। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। 2 के साथ फैक्टराइज करें, इवन नंबर है। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 5 ज़ा 10, 45 में से 2 निकालने पर 9 नहीं मिलता। फर्दर फैक्टराइज करें, अब ये ऑड नंबर है तो 3 से फैक्टराइज हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ हमारे पास नंबर बन गया 3। हमें ज़रूरत है 2 की, तो यहाँ 2 3 ज़ा 6 करेंगे और ये आया 15, और इस 6 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 90 मिल जाता है, और 15 में से 6 निकाल लें तो 9 मिल जाता है। 2 नंबर मिल गए हमें, इनका यूज़ करें। 15 माइनस 6, अब यहाँ माइनस 15 को x से मल्टीप्लाई करें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई 6x माइनस 90। अब यहाँ 4 टर्म्स बन चुकी हैं। पहली 2 टर्म में से x कॉमन है, x माइनस 15 बच गया।
अगली दो टर्म में से 6 कॉमन है तो x माइनस 15 बच गया। अब यहाँ से क्या कॉमन है जी, x माइनस 15, तो यहाँ जो बच गया उसे एक फैक्टर में बंद करें x प्लस 6। जी यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, यही फैक्टर है इसके। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस 85, ए स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। 1 है इसका कोएफिशिएंट, 85 से मल्टीप्लाई किया तो 85 ही मिलेगा। 85 के ऊपर दो नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 85 मिले, प्लस या माइनस करने पर 12 मिले। इस 12 की जगह छोड़ें, इसकी फैक्टराइजेशन करें। 3 से हो रही है, 5 से भी हो जाती है, आखिर पे 5 है। 3 से करके देख लिया, 5 से कर लिया, आपकी मर्जी है। पहले वैसे 3 से करनी चाहिए, छोटा नंबर है जी। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 25, तो 3 से नामुमकिन हो चुकी है। अब यहाँ 5 पे ट्राई करना पड़ेगा। 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी 35 और 5 7 ज़ा 35। ये 17 और 5 हैं और इन्हें माइनस करने पर 12 मिल जाता है। 17 माइनस 5, अच्छा ये दो नंबर हैं, अगर इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए 85 मिलता है। 17 में से 5 निकालें तो हमें 12 मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम 17 माइनस 5 लिखेंगे, ओके। ए स्क्वायर माइनस 17a माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 5a माइनस 85। यहाँ से बेटा क्या कॉमन है, a कॉमन है, a माइनस 17 आएगा। यहाँ से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो a माइनस 17 बच जाएगा। जो यहाँ बचना है वो यहाँ बच जाना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन है, a माइनस 17, बाकी आपके पास बच चुका है a प्लस 5। ये इसके फैक्टर बन चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। चेंजिंग ये है कि कांस्टेंट टर्म आपको पहले दे दी गई है और एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपको आखिर पे दे दी गई है। इसको आप तरतीब देना चाहें पहले तो दे सकते हैं। अगर आप तरतीब देने के बगैर इसको हल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 98 माइनस 7x माइनस एक्स स्क्वायर, तरीकाकार वही होगा हमारा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। 1 को कांस्टेंट टर्म 98 से मल्टीप्लाई किया तो 98 ही आने हैं। इस 98 के ऊपर हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि हमारे पास 7 आ जाए। ओके हो गया। अब यहाँ 98 पर दो नंबर कैसे ढूंढेंगे, फैक्टराइज करके, तजज़ी करके। इवन नंबर है, 2 से फैक्टराइज हो रहा है। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 2 9 ज़ा 18। अभी 49 में से 2 निकालने पर 7 नहीं मिलना आपको। अब इसको फैक्टराइज करेंगे फर्दर। ये 49 ऑड नंबर है, 3 से भी फैक्टराइज नहीं होता, 5 से भी फैक्टराइज नहीं होता, ये 9 से फैक्टराइज होता है क्योंकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो इसे आप 7 से फैक्टराइज होता है, तो ये आप 7 से फैक्टराइज करेंगे। 7 7 ज़ा 49, ये नंबर बन चुके हैं 3, हमें 2 की ज़रूरत है। अगर मैं 2 7 ज़ा 14 कर लूँ और साथ मेरे पास 7 आ जाए तो 14 में से 7 निकाला जाए तो 7 आ जाएगा और 14 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 98 आ जाएगा। 2 नंबर मिल गए। यही अभी तक हम तरीका यूज़ कर रहे हैं, बहुत आसान है। 14 माइनस 7 क्या आता है, 7। 98 माइनस 14x माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 7x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन है, अब यहाँ से कॉमन देखेंगे हमारे पास, यहाँ हमारे पास बेटा जी 2 कॉमन है। यहाँ से क्या कॉमन है जी, 2।
या फिर आप देखें ज़रा 98 है ना, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 14 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 14 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 98 मिलता है, तो हम 14 कॉमन ले लेंगे। यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 14 कॉमन लिया तो यहाँ रह जाना है 7, 14 7 ज़ा 98, 98 में से 14 कॉमन लिया तो 7 रह जाना है, या फिर यूँ कह लें 98 को 14 पे डिवाइड करें 7 आ जाता है। यहाँ कुछ नहीं रहना, यानी 14 नहीं रहना, तो क्या रह जाना x। अब यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है, तो आपके पास आ जाएगा 7 माइनस एक्स, यहाँ 2 टाइम्स है ना, x 1 टाइम रह जाएगा। अब देखें ज़रा 7 माइनस एक्स कॉमन आ गया, बाकी आपके पास बच गया 14 प्लस एक्स। ये फैक्टर्स बन चुकी हैं इस सेकंड डिग्री एक्सप्रेशंस के। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में वेरिएबल चेंज करके दे दिया गया आपको, मतगैर चेंज किया गया है। क्या है मतगैर इसमें, y, पहले क्या था x, अब x की जगह y आ गया, कोई मसला नहीं, हम रूल्स तो यही अप्लाई करेंगे ना जो कर रहे हैं। क्या कर रहे थे हम, ये जो सेकंड डिग्री वाला वेरिएबल था इसके कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे कांस्टेंट से, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट यानी पीछे वाला नंबर, शुरू वाला नंबर वो क्या है 1, 1 को 52 से मल्टीप्लाई करें तो 152 ही आना है। अच्छा, इस 152 के ऊपर आपने 2 नंबर ढूंढने हैं, 11 मिले प्लस या माइनस करने से, और मल्टीप्लाई करने से 152 ही मिले। जगह छोड़ लें उन 2 नंबर्स की। टू से फैक्टराइज करें, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, और 2 6 ज़ा 12, 76 में से 2 निकालने पर 11 नहीं मिलता, फैक्टराइज करें, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ 2 2 ज़ा 4, 38 में से 4 निकालने पर 11 नहीं मिलता, फर्दर फैक्टराइज करें, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ 4 नंबर बन चुके हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 19। अगर 8 19 आ गया ना, अगर 19 में से 8 निकाला जाए तो 11 बन जाता है, और 19 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 152 बन जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 19 माइनस 8, यहाँ y² माइनस 19y, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 8y माइनस 152। यहाँ से कॉमन है y माइनस 19 आ गया, और यहाँ से कॉमन है 8y माइनस 19 मिलेगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ लिखना होता है। अच्छा, ये y माइनस 19 अब कॉमन है ना, बाकी क्या बच गया आपके पास जी, y प्लस 8, इसे फैक्टर में बंद कर लिया। ये आपके 2 फैक्टर्स हैं इस सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन के जी। ये बेटा आपका आंसर आ चुका है। तो आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं। तो बेटा आप वीडियो को ध्यान से देखा करें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले लेक्चर के लिए इंतज़ार किया करें, और बेटा बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि बेल आइकन का बटन दबाने से ये फ़ायदा होगा, जो मेरी आने वाली हर नई वीडियो है वो आप तक बआसानी से पहुंच जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।